नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक पिता के दर्द के इंतहा को समझने की कोशिश कीजिए। वो अपने बेटे से बात करने की कोशिश कर रहा था। पिता पटना में, बेटा मुंबई में। वो बेटे की गर्लफ्रेंड से भी गुहार लगा रहे थे कि मेरी बात करा दो मेरे बेटे से। आज तक के पास वो व्हाट्सएप मैसेज है जिसमें के सिंह ने अपने बेटे सुशांत सिंह राजपूत से बात कराने के लिए रिया चक्रवर्ती से गुहार लगाई थी। क्या रिया ने फिर बात कराई? ये रिपोर्ट देखिए। अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के दिल के जख्मों पर मरहम रखा तो कई नए जख्म भी खुल गए। ऐसी चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं जो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि सुशांत रिया के डेंजरस इश्क में गिरफ्तार होकर अपनी सुध बुध खो रहे थे। सुशांत पर रिया चक्रवर्ती ने एकाधिकार जमा लिया था। सुशांत की खबर न तो उनके पिता को लग रही थी और न ही बहनों को। रिया सुशांत पर परिवार की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। सुशांत पर रिया किस तरह हावी हो चुकी थी, इसका पता सुशांत के पिता और रिया के बीच व्हाट्सएप चैट से चलता है। सुशांत के पिता की तरफ से रिया को भेजे एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप मैसेज आज तक के हाथ लगे हैं। 29 नवंबर 2019 को दोपहर 12:34 पर सुशांत के पिता के सिंह ने यह मैसेज रिया को भेजा था। जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की? आखिर क्या बात है? फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी हो, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। इस व्हाट्सएप मैसेज से साफ है कि रिया चक्रवर्ती को पहले के सिंह ने कॉल लगाई। रिया ने सुशांत से बात नहीं करवाई, तब उन्होंने ये मैसेज लिखा। मैसेज से साफ है कि रिया सुशांत को अपने पिता से भी बातचीत नहीं करने देती थी। सुशांत के पिता अपने बेटे से 2 लफ्जों की बात करने के लिए रिया के आगे गिड़गिड़ा रहे थे। उसका नंबर कट ऑफ भी एक चेंज होना, ये होना। मुझे श्वेता दी से जरूर पता चला था, उनकी जो बहन है और मतलब वो 1 साल से बेसिकली फैमिली के टच में नहीं था, ये मुझे उनसे पता चला था। और पापा के मुझे फोन आते थे उनके, और वो मुझे बोलते थे कि तुम बात कराओ हमारी सुशांत से। मैं बोला पापा मेरे पास नंबर, तो वो बोलते थे कि मतलब आपके पास नंबर नहीं? बोले नहीं, उसका नंबर नहीं है। और मतलब मेरे लिए बहुत ऑड था कि उनके नंबर चेंज हो रहे। सुशांत के पिता के सिंह अपने बेटे से बातचीत के लिए बेचैन थे। उन्होंने 29 नवंबर 2019 को ही श्रुति मोदी के पास भी व्हाट्सएप मैसेज किया। मैसेज में उन्होंने लिखा, मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम तुम देखती हो। वो अब किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहा था। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई आना चाहता हूँ, फ्लाइट की टिकट भेज दो। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों की विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 29 नवंबर को के सिंह ने पहले सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को मैसेज किया। उसके 18 मिनट बाद उन्होंने रिया चक्रवर्ती को मैसेज भेजा, लेकिन उनके मैसेज का जवाब न तो रिया ने दिया और न ही श्रुति ने। ऐसे में सवाल ये कि आखिर रिया और श्रुति ने सुशांत के पिता को जवाब क्यों नहीं दिया? क्या रिया और श्रुति दोनों ने जानबूझकर जवाब नहीं दिया? क्या रिया सुशांत के परिवार से कुछ छिपा रही थी? क्या रिया सुशांत के खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रही थी? नवंबर का ही महीना था, लगभग 18-19 तारीख थी जब तीनों बहनें गई थी मुंबई से उन्हें लाने के लिए। वहां पर उन्हें खाली हाथ आना पड़ा क्योंकि टिकट होने के बावजूद शौविक और रिया ने समझा दिया उन्हें कि आपको यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर आपका देखभाल हम लोग करेंगे। और इस वजह से वो तीनों बहनों की जो कोशिश थी, जो इकट्ठा होकर वहां पर पहुंची थी, वो फेल हो गई कोशिश। उसके बाद पिता लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। अब पहली सेंटेंस में ही पूरी कहानी समझ जाती है। जब तुम जान गई हो कि मैं उनका पापा हूं, यानी रिया चक्रवर्ती इग्नोर कर रही थी। अब यही वो परिस्थितियां हैं ना जिसमें परिवार को लग रहा था कि जैसे उनके बेटे को मुंबई में हॉस्टेज रख लिया गया है, जैसे घेरेबंदी उसकी इस तरह से कर दी गई। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में परेशान थे। परिवार वालों का कहना है कि वो किसी साजिश का शिकार हो रहे थे। बिहार पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज देती थी। रिया और उनके घर वाले सुशांत की जिंदगी में पैसों के लालच की वजह से आए थे।
रिया और उनके परिवार ने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार कर दी थी। मुझे लगता है कि ये आरोप बिल्कुल सही है। रिया चक्रवर्ती पर जो भी आरोप लगाया गया, रिया चक्रवर्ती से इसका संबंध रहा है पहले से, और वो फ्रॉड करने का काम किया। रिया चक्रवर्ती इसके अकाउंट के साथ धोखाधड़ी किया है, इसको कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया है। तो ये तमाम आरोप है, बिल्कुल सही है। सुशांत मुसीबत में थे, इसका पता उनके पिता के सिंह और उनकी बहनों को चल चुका था। यही वजह थी कि वो सुशांत से मिलने और उनसे बातचीत करने के लिए छटपटा रहे थे। लेकिन रिया सुशांत और उनके परिवार के बीच शायद दीवार बनकर खड़ी थी। दिल्ली में अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।